जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, एम गुरुकुल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज है 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस। सबसे पहले सभी शिक्षक को इस विशेष दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक महान शिक्षाविद, एक महान दार्शनिक, एक महान स्कॉलर, जिन्होंने अपनी योग्यता के बल पर भारत के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गए। तो ऐसे महान विभूतियों के बारे में हम सभी का कर्तव्य बनता है कि अपने आदर्श जो हैं उनके बारे में कुछ जानकारी हम लोग अपने पास रखें। तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग चर्चा करेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के विषय में और उनसे संबंधित कुछ प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए अपनी आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा 14 सितंबर, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा 5 सितंबर, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा है 7 अगस्त, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका 14 नवंबर। तो इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर बनने वाला है वह क्या हो जाएगा आपका, तो सीधी सी बात भैया हो जाएगा आपका 5 सितंबर। क्या 5 सितंबर, ठीक है। अच्छा, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे भी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। कहानी आपकी इस प्रकार है कि डॉक्टर सर्वपल्ली जी का जो जन्म होता है वो 5 सितंबर को होता है। उसके बाद क्या होता है कि 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बन जाते हैं, तब इनके जो छात्र रहते हैं वो लोग इनसे अनुरोध करते हैं कि साहब आप क्या करिए, अपना गुरुजी आप अपना बर्थडे मनाइए। तो उस समय इन्होंने एक दूरदर्शिता जो इनके अंदर थी उसका इन्होंने परिचय दिया और अपने छात्रों से कहा कि यदि आप लोग मेरा जन्म दिवस मनाना चाह रहे हैं तो आज से आप लोग इस दिवस को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए और जितने भी शिक्षक हैं उन सभी का आप लोग सम्मान कीजिए। तभी से यह आपकी परंपरा चली आ रही है, यानी कि पहली बार जो आपका शिक्षक दिवस मनाया गया था वह 5 सितंबर 1962 को मनाया गया था। चलते हम लोग आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक दिवस किस महापुरुष की स्मृति में मनाया जाता है। यह वीडियो जो छोटे बच्चे हैं यानी कि हाई स्कूल तक के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है, क्योंकि अपने आदर्शों को जानना इस वीडियो के माध्यम से उनको इनके बारे में कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो शिक्षक दिवस किस महापुरुष की स्मृति में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा रविंद्रनाथ ठाकुर। तो टीचर्स दे भैया आपके किस महान पुरुष की स्मृति में मनाया जाता है यह आपको बताना है। तो जो सही जवाब यहाँ पर आपका बनेगा वह बन जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा आपका, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसके बच्चों, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की स्मृति में उनके जन्म दिवस के रूप में यह आपका मनाया जाता है शिक्षक दिवस। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म कब हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा आपका 5 सितंबर 1888, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा 17 अप्रैल 1975, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा 5 सितंबर 1988, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका 2 अक्टूबर 1869। तो बताना जो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे इनका जन्म कब हुआ था। तो सीधी सी बात है भैया, कब हुआ था इनका जन्म, 5 सितंबर 1888। कब हुआ था, 5 सितंबर 1888 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों आपकी स्क्रीन पर। तो देखिए इनके बारे में कुछ और जानकारी देख लीजिए। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं इनका दूसरा नाम क्या था। तो इनका दूसरा नाम, मूल नाम इनका जो था वह था राधाकृष्णनैया। क्या नाम था, राधाकृष्णनैया इनका मूल नाम था। अगर इनके पिताजी के नाम की बात किया जाए तो उनका नाम सर्वपल्ली विरास मियाह, क्या सर्वपल्ली विरास मियाह के रूप में देखने को मिलता है। अगर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की माता जी का नाम की बात किया जाए तो सीतम्मा के रूप में देखने को मिलता है। किस रूप में देखने को मिलता है, सीतम्मा के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि पिताजी का नाम सर्वपल्ली विरास मियाह और माता जी का नाम सीतम्मा देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया, चलते हैं हम लोग आगे। और आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि डॉक्टर सर्वपल्ली का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा आपका तमिलनाडु में, ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका महाराष्ट्र में। ठीक, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्म हुआ था आपके वर्तमान जो तमिलनाडु राज्य है इसमें एक गांव था तिरुतन्नी, इसके अंतर्गत हुआ था। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा
कि तमिलनाडु के तिरुतन्नी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 5 सितंबर 1888 को। ठीक है। आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा नीलम संजीव रेड्डी। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे बच्चों, उनका क्या नाम था, यह आपको बताना है। तो देखिए, जो भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति आपके पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे, सॉरी, भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे उनका नाम जो है वो आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी देखने को मिलते हैं भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में। अगर इनके टाइम पीरियड की बात किया जाए तो यह आपका 1952 से लेकर कब 1952 से लेकर के 1962 तक इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। 1952 से लेकर के 1962 तक का इनका कार्यकाल देखने को मिलता है। किसका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का, भारत के पहले उपराष्ट्रपति के रूप में। ठीक है, चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन कह रहा आपका कि राधाकृष्णन को भारत रत्न कब मिला था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न कब मिला था, यह आपको बताना है। भारत रत्न क्या है? भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है भारत रत्न। इसकी प्राप्ति इन्हें कब हुई थी, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर पहला कह रहा आपका 1954 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा आपका 1955, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा आपका 2016, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा आपका 2024। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न किस वर्ष दिया गया था? तो देखिए, जो इनको भारत रत्न दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को, यह आपके सबसे पहले दिया गया था 1954 में। कब दिया गया था? 1954 में दिया गया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को भारत रत्न। और इनके साथ साथ दो व्यक्ति और थे जिन्हें सर्वप्रथम भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनके नाम इस प्रकार हैं आपके चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और इसी के साथ ही साथ CV रमन को यह पुरस्कार 1954 के अंतर्गत देखने को मिलता है। चलते हैं आगे अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कह रहा कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन नंबर पहला कह रहा है 17 अप्रैल 1975, ऑप्शन नंबर दूसरा कह रहा 14 अप्रैल 1975, ऑप्शन नंबर तीसरा कह रहा 17 अप्रैल 1976, या ऑप्शन नंबर चौथा कह रहा है 10 नवंबर 1978। तो आपको यह बताना है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मृत्यु कब हुई थी। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जो मृत्यु होती है यह आपकी 17 अप्रैल 1975, कब? 17 अप्रैल 1975 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की मृत्यु हो जाती है। आगे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है